नया भारत नई ताकत। हम ये क्यों कह रहे हैं, जिसका हवाला पहले भी हमने दिया कि उरी हमला अगर हुआ तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन के भीतर आपको देखने को मिली, और हिंदुस्तान ने यह बता दिया कि आप कुछ भी करके और यह नहीं सोच सकते कि उसके बाद हिंदुस्तान बस सोचता रहेगा, कुछ करेगा नहीं। बहुत जल्दी बहुत निर्णायक कदम भारत ने उठाया। पुलवामा में हमला हुआ, दुखद, हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन फिर हिंदुस्तान ने देर नहीं लगाई, बालाकोट स्ट्राइक हुई। बालाकोट स्ट्राइक में आपने देखा उसके बाद पाकिस्तान जो है बौखलाया रहा। अभिनंदन एपिसोड हुआ, और अभिनंदन एपिसोड में भी आपने देखा होगा हिंदुस्तान ने इच्छा शक्ति दिखाई, और उसी को पाकिस्तान में भी नेता हवाला देते हैं कि पैर थर थर कांप रहे थे यहाँ के हुक्मरानों के, और ये सोचा जा रहा था कि अगर अभिनंदन को हमने नहीं सौंपा तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर सरकारें आपके इकबाल से चलती हैं अगर, तो क्या ये इकबाल में कमी जानबूझकर इसलिए छोड़ी गई थी कि उससे एक पर्टिकुलर तबके को अपीज किया जा सके? पांडे साहब, क्या कई बार बहुत हेल्पलेस महसूस करती है क्या सेना पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजंस के आगे? देखिए, फाइनली डिसीजन तो पॉलिटिकल लीडरशिप का ही होना है ना। सेना अपने आप कोई इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती है कि हम दुश्मन पर अटैक कर दें बदला लेने के लिए। ये डिसीजन पॉलिटिकली होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पाकिस्तान कन्वेंशनल फोर्सेस में कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में कमज़ोर है। तो सर ऐसा तो नहीं था ना कि 2008 में न्यूक्लियर वेपन्स थे और फिर बाद में उरी के बाद या पुलवामा के बाद वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे? मामला तो केवल इच्छा शक्ति का फर्क था ना सर? नहीं, तो जरा सो लेट मी एक्सप्लेन कि अभी डेंजर क्या है कि अगर कोई एक्शन हम लें जिससे कि फुल स्केल वॉर हो जाए, तो उसमें पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो कमज़ोर है और उसको इंडिया के साथ मुकाबला करने में वो न्यूक्लियर वेपन एक कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। हम लोग भले नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान तो कर देगा। ये सबसे बड़ा खतरा हम लोगों के लिए है। इसलिए कोई भी डिसीजन सरकार जो लेगी, तो ये इसको मद्देनज़र रखते हुए लेगी कि कहीं एस्केलेट करके ये न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, क्योंकि उससे हम लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा हमारे देश को। तो ये सब कंपल्शन होते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने, और ये सब वे करके ही डिसीजन लिया जाता है। अब एग्जैक्टली इसमें क्या क्यों डिसीजन लिया गया ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही बता सकती है, लेकिन हम लोग का जहाँ तक असेसमेंट है कि इसमें उनको ऐसा नहीं लगा कि हम फुल स्केल वॉर रिस्क ले सकते हैं। ये जो आपने बात कही ना सर, ये इसीलिए मैं सुशांत सरीन साहब से ये पूछ रहा था करेंगे कि फिर तो डिस्क्रिशन उस समय की सरकार के पास छोड़कर और उसमें किसी तरह की रिव्यू की गुंजाइश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने वो डिसीजन लिया। सुशांत सरीन साहब, यार वो स्थितियां तो आगे भी ऐसी आ सकती हैं, इसीलिए उसका आंकलन करना जरूरी है। और इसीलिए मनीष तिवारी जैसे एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन की अगर किताब आती है तो उस पर अगर आप एक बहस छेड़ते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे आपके लिए अगली बारी की राह ज्यादा क्लियर हो जाती है कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको इस तरीके के हमलों के बाद आपको काइनेटिक एक्शन लेने की जरूरत है, जो मनीष तिवारी एडवोकेट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि फिर आप ये भी आंकलन लगा सकते हैं कि अगला आदमी क्या करेगा। अब देखिए, हम बालाकोट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बालाकोट के हमने तो 10 दिन लिए, पाकिस्तान ने तो 1.5 दिन के अंदर आपके साथ वापस रिटेलिएशन की ना। क्या हमारे को उसके बाद आगे रिटेलिएशन करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की ये हिमाकत कैसे हुई? हम फिर उस समय क्यों चुप करके बैठे? फिर उसके बाद जब अभिनंदन का मामला हुआ तो प्रधानमंत्री के यहाँ से एक संदेश गया था पाकिस्तान को, अगर आपने नहीं रिलीज किया तो फिर जंग छिड़ने का एक मौका है। और ये हो सकता है, इस पे आप कह रहे हैं ना वो पसीने आ रहे थे और पैर कांप रहे थे, वो इसलिए था क्योंकि आपने ये कह दिया था कि हम फिर मिसाइलों से भी अटैक करेंगे और तमाम चीजों से हम अटैक करेंगे। आपने उस समय एक इच्छा शक्ति दिखाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।